ओमिक्रॉन वेरिएंट बच्चों को भी तेजी से अपनी चपेट में ले सकता है और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ओमिक्रॉन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार अमेरिका में बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के मामले एक हफ्ते में 50% बढ़ गए हैं। लंदन के इंपीरियल कॉलेज के वैज्ञानिकों ने रिसर्च स्टडी में दावा किया है कि 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों में वयस्कों की तुलना में कोरोना होने का खतरा 3 गुना अधिक है। इस खतरे को देखते हुए भारत में भी 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाने की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन भारत से पहले दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में बच्चों का वैक्सीनेशन पहले से ही शुरू हो चुका है। इनमें अलग अलग देशों में अलग अलग उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। स्पेन में 5 से 11 साल तक के 88% बच्चों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग गई है। चीन में 3 साल तक छोटे बच्चों को भी वैक्सीन डोज दी जा रही है। क्यूबा और वेनेजुएला जैसे देश तो 2 साल तक की उम्र के बच्चों का भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अमेरिका, इटली, इजराइल समेत 7 देशों में 5 साल से ज्यादा की उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 5 से 11 साल तक के बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लग रही है। फ्रांस में 12 से 17 साल तक की उम्र के लगभग 1/3 बच्चों को अब तक 1 डोज लग चुकी है। रूस में 8 से 12 साल तक की आयु के बच्चों के लिए नेजल वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। ब्रिटेन में 12 से 15 साल की आयु के लगभग 44% बच्चों को, इटली में 12 साल से ज्यादा के 72% बच्चों को, जर्मनी में 12 से 17 साल तक के 47% बच्चों को और इटली में 12 से 19 साल तक के 72% बच्चों को कोरोना वैक्सीन की 1 डोज लग चुकी है। भारत में भी 3 जनवरी से 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत भी जल्द होनी चाहिए, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत कम उम्र के बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। जो पेशेंट्स आप देख रहे हैं उसमें 15 साल से कम के लोग भी इन्फेक्ट हुए हैं। भारत सरकार ने फिलहाल सिर्फ 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन देने को कहा है। तो क्या आपको लगता है कि अब बाकी देशों की तरह हमें भी जो 5 साल के बच्चे हैं वहां तक वैक्सीन देना शुरू करनी चाहिए, और कितनी जल्दी हमें इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ओमिक्रॉन के भी केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए, एक जनरल कॉन्सेप्ट है, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को अगर ये इन्फेक्शन होता भी है तो माइल्डर होता है। इस तर्ज पे हमारे पिछले 2 सालों में हमने अपने बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया, कॉलेज नहीं जाने दिया, और उनको हमने घर पे ही बांध के रखा और उनको हमने वैक्सीनेट भी नहीं किया और उन्हें प्रायोरिटी नहीं दी। ये अभी तक ठीक है जो हुआ है, लेकिन अब टाइम है हमें जैसे मैं पिछले 2 दिन की बात करूं तो अराउंड जो मेरे पास बच्चे आए उनमें से 2 यूएस के बच्चे थे जिनको वैक्सीनेटेड था, उनको भी इन्फेक्शन हुआ बट उनके सिम्टम नहीं थे। जो इंडियन पॉपुलेशन में जो इन्फेक्ट हुए वो 2 से 11 साल के थे, दोनों को अभी भी हाई ग्रेड फीवर चल रहा है। और उसी पॉपुलेशन में, उसी परिवार में जो एल्डरली थे, जो वैक्सीनेटेड थे, उनको बहुत माइल्ड इन्फेक्शन हुआ। तो ये बहुत इनसफिशिएंट डाटा है, मैं किसी कंक्लूजन पे पहुंचूं, बट इन जनरल अगर हम देखें जो ट्रेंड है, जो वैक्सीनेटेड है जिनको डेल्टा वेव में भी इन्फेक्शन हुआ था उनको माइल्डर इन्फेक्शन हुआ है, ओमिक्रॉन का भी। अगर हम वेस्टर्न डाटा देखें वो भी इसी बात को सपोर्ट करता है। तो अगर हम इस तर्ज पे देखें तो हमें पीडियाट्रिक पॉपुलेशन जो 15 से ऊपर है उनको तो हम वैक्सीनेट करने जा ही रहे हैं। बहुत जल्दी हमें 5 से 10 साल, 10 से 15 साल वालों को भी वैक्सीनेट करना पड़ेगा, स्पेशली जिनके अंदर कोमोबिडिटी है। कोमोबिडिटी जिनके अंदर होती है, मान लीजिए हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, कैंसर के पेशेंट्स हैं, आईसीयू से बचे हुए, मींस सीवियर डिजीज से जो सेव हुए बच्चे हैं। तो इन बच्चों को जब भी ओमिक्रॉन भी अफेक्ट कर या डेल्टा भी अफेक्ट करता है तो डिजीज सीवियरिटी ज्यादा होने के चांसेस हैं। ज्यादा सीवियर डिजीज किसी भी इंसान में होती है, वो ज्यादा स्प्रेड करता है। अगर पीडियाट्रिक पॉपुलेशन एज सच कम भी अफेक्टेड होती है सिम्टम से, बट वो इन्फेक्शन घर में लाके एल्डरलीज को दे सकते हैं। और कब तक हम बच्चों को रोकेंगे? अभी ये ओमिक्रॉन आया है, अगले 3 महीने में एक नई वेव आ जाएगी, एक नया म्यूटेशन आ जाएगा। तो हमें पीडियाट्रिक पॉपुलेशन को भी प्रायोरिटी देके वैक्सीनेट करना चाहिए। और हमारे पास कोवैक्सीन आई है, अगर आप रिसेंटली उसका डाटा जो उन्होंने दिया है जी, उन्होंने अराउंड 500 समथिंग पेशेंट्स का डाटा प्रोवाइड किया है, जिसमें 2 to 12 ईयर्स, 12 to 18 ईयर्स एंड ये वाले एज ग्रुप्स में उन्होंने अपना डाटा दिया है। तो इम्यूनोजेनिसिटी काफी अच्छी है और एडल्ट से बेटर रिजल्ट्स हैं पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के, स्पेशली 2 to 10 ईयर्स में। तो हमारे पास अच्छी वैक्सीन है, काफी मात्रा उपलब्ध है।
हम प्रायोरिटी कोमोबिलिटी वालों को दें, एडल्ट पॉपुलेशन की बूस्ट करें, और बड़ी जल्दी हमें पीडियाट्रिक पॉपुलेशन पे भी आना पड़े।